जय श्री राम दोस्तों। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का यह विषय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के विषय में है। जो इनके पास ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी साधना है जिसके द्वारा यह दिव्य दरबार लगाते हैं और उस दरबार में आए हुए अनेक व्यक्तियों के मन की बात जान लेते हैं। तो चलिए इस विषय में हम विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे, तो अंत तक यह वीडियो देखते रहिए। यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री एक छोटे से गड़ा गांव के रहने वाले आचार्य हैं। ये जहाँ रहते हैं इनका पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित गड़ा गांव में रहते हैं। वहीं पर इनका एक छोटा सा मंदिर बालाजी के नाम से, बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ सालों पहले इनके परिवार में ही एक दादा गुरु करके महान अनुभव पंडित बने, जिन्होंने अत्यंत काल तक यानी कुछ वर्षों तक तपस्या किया और साधनाएं की। उस साधना से प्रसन्न होकर श्री बालाजी महाराज उनको दिव्य दर्शन प्रदान किए। दर्शन प्राप्त होने के बाद उन्होंने अनगिनत सालों तक दिव्य दरबार लगाए, जिसे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कहते हैं। किंतु इसमें से सोचने का विचार यह है कि दादा गुरुजी के पास यह विद्या कहाँ से आई और किस प्रकार वह साधना करते थे, वह साधना उन्हें किसने बताया। यह वीडियो भरपूर और ज्ञानपूर्वक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। दादा गुरुजी के पहले भी एक तेजस्वी, महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान और तेजों से भरपूर सन्यासी बाबा के नाम से विख्यात ऐसे संत, इनके कुल पुरोहित या यह भी कह सकते हैं कुल देवता के नाम से जाने जाते हैं। और ना तो आज तक इनकी किसी ने भी फोटो, तस्वीर या चित्र देखा है। इसलिए बहुत से सारे लोग इन्हें समाधि बाबा के नाम से भी जानते हैं और सन्यासी बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा ही भगवान हनुमान जी प्रसन्न होकर इन्हें सर्वप्रथम दर्शन दिए थे और मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष इन्होंने तपस्या करते हुए बागेश्वर यानी भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के पश्चात इन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, क्योंकि ये सर्वप्रथम भक्त भगवान शिव के साधक थे, जिन्हें हम और आप सन्यासी बाबा के नाम से जानते हैं। कुछ सालों तक यह तपस्या करने के पश्चात इन्हों को सपने के माध्यम से भगवान शिव ने आज्ञा दी और कहा कि उसी भूमि में धरा में धसे हुए या गड़े हुए एक प्रतिमा को वह बाहर निकालें। वह प्रतिमा श्री हनुमान जी या बालाजी की है। और फिर जैसे उनकी नींद खुली, उसके बाद वह जाकर वह मूर्ति को जब जमीन से निकाले तो वह स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा थी। उसके समक्ष वह बैठ के भगवान हनुमान जी की साधना किए, मंत्र जप अनुष्ठान किए। तो कुछ दिनों में ही उन्हें सपने के माध्यम से हनुमान जी महाराज साक्षात दर्शन देते हुए उन्हें आगे आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं को मार्गदर्शन करने की
विधि और साधना बताई, जिसे सर्वप्रथम सन्यासी बाबा को प्राप्त हुआ। हनुमान जी का मार्गदर्शन और आने वाले कल के बारे में जानकारी प्राप्त होना, किसी भी व्यक्तियों का मन की बात जान लेना, इसी प्रकार से उन्हें यह दिव्य अनुभूति होना, ऐसे ही अनगिनत शक्तियों हनुमान जी ने सन्यासी बाबा को प्रदान किए। कुछ सालों तक उन्होंने हनुमान जी की सेवा की और अन्य लोगों को उन्होंने अनेक रोगों से मुक्त किया, बीमारियों से मुक्त किया और आने वाले श्रद्धालुओं को उन्होंने मार्गदर्शन किया। भूत पिशाच आदि बाधाओं का निवारण करने हेतु हनुमान जी महाराज ने सन्यासी बाबा को अपना दूत प्रदान किया, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कहते हैं कि यह सेनापति के नाम से विख्यात है। जो सेनापति महाराज प्रेतराज सरकार के नाम से भी वह आवाहन करते हैं। ऐसे ही बहुत से दूत प्रदान किए हनुमान जी महाराज ने सन्यासी बाबा को। सन्यासी बाबा का यह पहचान है कि वह अपने हाथ में चिमटा धारण किए होते हैं और वह जहाँ पर स्थान लगाकर समाधि लगाकर बैठते हैं, वहीं पर होम और चिमटा गाड़कर हवन के ऊपर चिमटा गाड़कर अपना साधना प्रारंभ करते हैं। कुछ सालों तक इसी प्रकार जप करते हुए, ध्यान करते हुए, सेवा करते हुए, जन कल्याण करते हुए वह सन्यासी बाबा समाधि के मुद्रा में आकर समाधि ले लिए। फिर उन्हीं से प्रेरित होते हुए दादा गुरुजी का आगे चलकर विख्यात हुए। दादाजी के ही कुल में वंशज में पैदा हुए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, उनके बारे में आगे चल के बात करते हैं। जितनी भी ज्ञान सन्यासी बाबा से प्राप्त हुआ, गुरुजी यानी दादाजी को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री को अपनाया। फिर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अपने सर्व ज्ञान, सर्व प्रकार की सिद्धियां और दूत धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को प्रदान किए, क्योंकि वह अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी गुरु थे। वह सब जानते थे कि आगे चल के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज किस कार्य में लगेंगे, कौन से कार्य में उन्हें आगे प्रेरित करना है। जो सर्व अंतर्यामी हो, जो सर्व काल को जानता हो, वह सही और दृढ़ निश्चय करते हुए अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनेक प्रकार की साधनाएं किया, अनेक प्रकार के हनुमान जी की सेवा करते हुए, अनेक प्रकार के मंत्रों को धारण करते हुए दादा गुरुजी के शरण में रहते हुए वह साधना को संपन्न किए। कुछ समय बीतने के बाद दादा गुरुजी ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किए, वह दिव्य मंत्र प्रदान किए, जिसके कारण आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दिव्य दरबार लगाते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद दादा गुरुजी समाधि के अवस्था में जा पहुँचे। फिर एक दिन हनुमान जी महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री को सपने के माध्यम से ही आज्ञा दी और उस सपने में उनके दादा गुरु उपस्थित थे और यह दोनों ने मिलकर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को आज्ञा दी कि आप कुछ समय के लिए एकांतवास यानी एक ऐसी जगह जाकर साधना करें कि वहाँ पर आपको कोई देख न सके, सुन न सके, जान न सके। आप ऐसी जगह पर जाकर साधना को संपन्न करें, जिसे हम गुप्त साधना भी कह सकते हैं। वह साधना संपन्न करने के बाद इन्होंने उस समय से ही दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया और कुछ समय पहले इनके दरबार में
4 से 5, 5 से 10, 10 से 40, 40 से 100, 100 से 1000, 1000 से आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इनके पास जो भी साधना है, जो भी दूत महाराज हैं या जो भी प्रेतराज सरकार या सेनापति के नाम से भी जानते हैं, यह सब हनुमान जी के दूत हैं जो सन्यासी बाबा को प्रदान हुए थे और प्राप्त हुए थे। इनके माध्यम से ही दादा गुरुजी को प्राप्त हुए और अब दादा गुरुजी के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री पीठाधीश्वर को प्राप्त हुए। यह सब शक्तियों का खेल, यह सब साधनाओं का खेल, यह सब चमत्कार हनुमान जी के कृपा से प्राप्त हुए। इनके कुल वंश से ही यह साधना चलती आ रही है, यह चमत्कार चलते आ रहे हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है, यह कोई लुप्त और गुप्त साधना नहीं है। यह साधना ऋषि मुनियों के पास भी हुआ करते थे, किंतु कुछ काल पहले यह सब साधना गुम और लुप्त हो चुकी है। किंतु हमें जितना ज्ञान या जितनी हनुमान जी से प्रेरणा मिलेगी, हम उसी प्रकार आपको बताएंगे। किंतु यह वीडियो इस पर ही समाप्त करने के पश्चात आने वाले वीडियो में हम आपको यह वीडियो का दूसरा पार्ट बनाकर और भी ज्ञान प्रदान करेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री या उनके दादा गुरु किस प्रकार साधना करते हुए देवी शक्तियों का अनुभव किया और किस प्रकार साधना में हनुमान जी के साक्षात्कार किए, किस प्रकार वह दिव्य दरबार लगाते थे। तो इसी प्रकार वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पार्ट को देखने के बाद आप उस पार्ट को भी देखिए जो हम बनाएंगे। और हम यह नहीं कह सकते कि कितना वीडियो धीरेंद्र शास्त्री के बारे में हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य है कि हम ऐसी कुछ गुप्त साधनाओं को जन कल्याण के लिए प्रस्तुत करें। कि ऐसे बहुत से साधक हैं जो कुछ साधना करने के लिए बहुत सारे पैसे को बर्बाद कर देते हैं और साधना को प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक वह साधना रहे उनके पास, फिर वह साधना ही जो सिद्धि प्राप्त होती है वही उनको तकलीफ़ देना प्रारंभ कर देती है। तो हम यह पूर्ण विषय से पूरा वीडियो बनाएंगे। आप बस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर किसी प्रकार को आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो चलिए इस विषय से निकलकर दूसरी वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।